आप शुरू करिए। नमस्कार, मैं राजू कुमार सिंह आज मौजूद हूँ राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश कार्यालय में, जो कि दारुसभा हजरतगंज में मौजूद है। और हमारे साथ हैं आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं और वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। जिस तरीके से वर्तमान में आरजेडी में तेजस्वी और तेजप्रताप में जो उथल पुथल है, आरजेडी की जो उथल पुथल है, उस पर हम थोड़ा सा वो जो सरगर्मी है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस समय की जो स्थिति है आरजेडी की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लालू जी, तेजस्वी जी, माननीय तेजप्रताप जी एक ही हैं। अभी 2 महीने चुनाव बाकी है। अब 2 महीने चुनाव में हो सकता है कि माननीय तेजप्रताप भी चुनाव लड़ सकते हैं संगठन से, हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव नहीं भी लड़ाया जाएगा तो वो पार्टी में तोड़ने फोड़ने की राजनीति नहीं करेंगे। दल में एक सूत्र से मजबूती से माननीय तेजस्वी प्रताप जी के लिए लड़ेंगे और तेजस्वी प्रताप जी को कुछ न कुछ बनाकर छोड़ेंगे। अब खुल के मैं नहीं बोलना चाहता, कहना यही है कि हर पार्टी के लोग अपनी दावेदारी करते हैं। विपक्ष कहे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, और मैं तो तब खुश होऊंगा कि जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर तरह से कहीं न कहीं कोई जो लोग 4, 6, 8, 10 सीट सहयोगी के रूप में लाना चाहते हैं, उन लोगों को भी लगा दिया गया है। सब लगे हैं और कहीं न कहीं एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू या और जो नदी की तरह नदी में पानी बहता है, लोग आते हैं, जाते हैं, उतराते हैं, फिर डूब जाते हैं, तो ऐसे लोग भी माननीय मोदी जी के साथ हैं। तो समय बताएगा कि कौन कितनी सीट जीतेगा, कौन कितनी सीट हारेगा। और अभी हम और ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ने जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क पुट किया है और कहा है कि 2014 के बाद से जो चुनाव आयोग का आचरण है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से माननीय श्री राहुल गांधी जी का काम चल रहा है, वोट चोरी को बचाने के अभियान को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने डेटा रखा, उस डेटा पर जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के समय चुनाव आयोग को मैनेज कर रहे हैं, वो क्यों उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, उस पर क्यों नहीं जांच बैठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद चुनाव आयोग के जो कार्यकलाप हैं, गतिविधियां हैं, उनमें गिरावट आई है। जो उनके मूल्य हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। अब आप संविधान पे जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ का संविधान सर्वोपरि है। उस संविधान में बड़े बड़े विद्वान, संख्या ज़्यादा थी, लेकिन लिखने का काम किसी एक व्यक्ति को दिया गया जो सर्वविदित थे। अंबेडकर जी को कहीं न कहीं आघात लगा। पहले तो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनके एक कोई राज्यपाल यूपी में आए, माननीय राज्यपाल है, नाम नहीं लेना चाहता, उस समय राज्यपाल थे। उन्होंने पहला बदलाव अंबेडकर जी के नाम में किया, शायद जैसा आपको मालूम है, मैं नहीं जाना चाहता उसमें। अंबेडकर जी को क्या उस समय ठेस नहीं लगी थी? उस समय मायावती जी ने कोई चर्चा नहीं की कि राव कहाँ से आ गया इसमें, राव शब्द कहाँ से आ गया अंबेडकर जी में, जब वो भीमराव अंबेडकर ही थे।
तो राव कहाँ से लगते? नहीं, इस पर कोई चर्चा की? मैं जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी पर भारतीय मैं जनता बोल रहा हूँ पार्टी उसी का उसी का मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने के आरोप लगते हैं, तो ठीक उसके अपोजिट जो ये बयान आया है चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर, गणेश कुमार का, मैं उस पर थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, चर्चाएं तमाम होगी तभी ना आकर के उस पर आएगा, केंद्र बिंदु बनेगा। उस समय जो संविधान भारत का था, चुनाव आयोग 3 तरह से बनते थे। एक सुप्रीम कोर्ट का होता था, एक राष्ट्रपति का होता था और एक सरकार का होता था। 3 मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव आयोग का। अब नतीजा है कि 2-1 की भावना बना दी गई। 2 सरकार का रहेगा, 1 विपक्ष का रहेगा, वही चुनाव। तो बहुमत तो वही इनका हो गया, बहुमत तो वही इनका हो गया। रही बात वोट चोरी या 2014, कम से कम मैं कहूँगा, हम लोग तो छोटे छोटे हैं, छोटे भैया कहे जाते हैं नेता में, कहते थे लोग, चर्चा होती थी। लखनऊ की भी सड़कों पर कई बार चर्चा हुई कि वोट चोरी हुई, मशीन गड़बड़ है। तब तो लोगों ने कहा मशीन कैसे गड़बड़ है। आज सिद्ध हो गया ना कि जनता तक भावना पहुंच गई। जैसे इंदिरा जी ने कभी संविधान की अवहेलना की थी तो जनता ने उनको उखाड़ फेंका। हाँ, आपने इंदिरा जी की बात की तो आप इमरजेंसी में भी हम आप दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हैं उपाध्याय जी। ये इमरजेंसी में भी अपने योगदान को दिए हैं। उस समय भी इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इमरजेंसी के खिलाफ। तो हम ये बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी अमित शाह का बयान आया है, अभी उन्होंने कहा कि जो बिहार के अंदर जो यात्राएं हो रही हैं, जो आंदोलन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी के आने का जो रास्ता है वो आसान हो रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं उस पर चर्चा कर रहा था, प्रशांत पर। मैं चर्चा करने के बाद आपको बता रहा हूँ, जल्दी बताऊंगा, क्योंकि आपका हो सकता है कहीं समय हो। जी जी। प्रशांत कुमार जी तो कभी जदयू और भाजपा के वो माइंड कहे जाते थे, मास्टर कहे जाते थे। वही। अब प्रशांत कुमार जी को क्या लगा, क्यों लगा? जी वही कहीं न कहीं प्रशांत कुमार को लगा, इसलिए उन्होंने 2014 की कहानी शुरू की। जी बीच में प्रशांत कुमार जी माननीय तेजस्वी जी से भी मिले। जी। हो सकता है कि इनके भी कुछ ऐसी संख्या आ जाए कि वो भी हमारे तेजस्वी के साथ हो जाए। ये समय बताएगा क्या है, लेकिन अभी तर्क वितर्क चल रहा है लोगों का। हाँ। अभी चुनाव को घोषणा होनी है। और रही बात, आपने चर्चा की क्या नाम है, इमरजेंसी की। जी। इमरजेंसी में इंदिरा जी ने कुछ गलतियां की थी, जैसे संविधान में संशोधन, जी। एक मुक्त अकेले डिक्टेटरशिप कहेंगे जिसको ना। हाँ, बिल्कुल अकेले इन्होंने और की राय न लेकर के अपनी राय को इन्होंने लागू कराने में पूर्ण भूमिका निभाई। ये देखिए, राजनीति में होता है, कभी किसी के साथ कोई और है, कोई किसी के साथ है, चर्चाएं तमाम तरह से होती हैं। और कभी नारा लगा कि मिली मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। तमाम नारा आए चले गए। फिर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तमाम चर्चाएं। देखिए, लोग किसी चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन हमको याद है। अभी आज एक बयान आया कि हमारे देश का गृह मंत्री कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी ने ऐसा किया कि सब बदमाश खत्म हो, नारी सम्मान हो रहा है और नारी गायब की जा रही है। लड़कियां चाहे 10 में पढ़ती हों, चाहे 12 में पढ़ती हों, चाहे BA में पढ़ती हों,
सुसाइड कर रही हैं। कहीं न कहीं सरकार इस मुद्दे पर फेल कहाँ है? योगी जी देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हमको याद है, तो आपको भी शायद याद होगा, एक एंटी रोमियो निकला था। वो एंटी रोमियो कब तक काम किया, कहाँ काम किया? हजरत महल पार्क में चले जाइए, आज भी खेला होता है, खेला करने वाले भी हैं। अभी मैं कल हमको नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। अभी कल मैं टहलने गया था भोर में 5 सवा 5 के बीच, तो साहू सिनेमा के आगे मैं जा रहा था, तो लड़कियाँ सिगरेट पी रहे हैं और गलबहिया बना करके घूम रहे हैं। नहीं, खैर ये शहर है, महानगर है, नगर है, महानगर है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अमित शाह जिस तरीके से तंज कसते हुए इंडिया अलायंस पे कहा कि ये जो इनका यात्रा है, जो इनका हुजूम है, ये रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी और घुसपैठियों को भारत लाने का एक रास्ता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अमित शाह डरे हुए हैं क्या? देखिए, बीजेपी से गठबंधन हुए कई महीना हुआ, जेडीयू का। हमें लगता है कि नीतीश कुमार के ही खिलाफ ये बोले हैं, इंडिया गठबंधन पर नहीं बोले हैं। ना, नीतीश कुमार पर बोले हैं कि घुसपैठिए आ गए, पहले से वोटर हैं, उन्हीं को हटाया जा रहा है। हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है इनके भी वोटर हो, तो नुकसान तो सबको होगा, किसी एक को होगा नहीं। लेकिन हाँ, वर्तमान में वोट चोर का जो नारा लगा, जनता गांव तक पहुंच गई और गांव तक चर्चाएं होने लगी कि जो वाकई में वोट चोर न होता तो चुनाव, अभी मैं बताऊं आपको, ताज़ी घटना बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जब अब तो हो सकता है लोकसभा का चुनाव में माननीय अजय राय जी 18 राउंड तक 45,000 वोट से आगे थे। बचा कई राउंड? जो भी है 24 या 28 राउंड बना, जो भी और 19, 20, 21 राउंड आते 45,000 कवर कर लिए और 35,000 से आगे हो गए। वोट पोल हुआ है वहाँ 3 लाख कुछ हजार कुछ 100 वोट पोल हुआ है, गणना हो रही 5 लाख की। तो क्या ये बम नहीं है तो क्या है? एटम बम नहीं है तो क्या है? इनको तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आपने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की वर्तमान की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इन लोगों ने 70 साल तक जो है ईवीएम हैक किया है, अगर हमने 10 साल तक हैक किया है तो इसमें क्या बुरा है? तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो कही रही है कि 70 साल वो चोरी की है तो 10 साल मैं कर लिया, तो कौन अच्छा गलत काम किया? बढ़िया, चोर मौसी और बाप। तो चोरी कई तरह की होती है ना। अभी आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बिहार में अभी गया था, तो वहाँ पे लोगों का कहना है, ग्रामीणों का, कि अब की लाठी जो है बबूल की तेल पियाई रखी है, अगर जो है इन्होंने हमारा नाम काटा तो फिर ठीक ठाक हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता बहुत नाराज है जमीन स्तर पे, गाँव स्तर पे? देखिए, हमसे ना कहवाइए, ये सब कहेंगे तो कभी एक नारा जमाना था कि माननीय लालू प्रसाद जी कहते थे कि ऐ घुसपैठियों, ऐ दलालों, याद कर लो मैं बिहारी हूँ, बिहार की जनता लाठी लेके चलती है, ऊपर तो पतला रहता है, नीचे थोड़ा मोटा रहता है, वहाँ चौचक तेल लगता है, तेल लगा करके लाठी। तो लोग कहते हैं कि बुलडोजर, उस बुलडोजर के आगे लाठी बड़ी मजबूत है, 1 इंच
एक ईंटा पर चौचक लाठी लगी ना तो घरवा सहित पूरा बैठ जाएगा जमीन नीचे। तो अभी उस लाठी को देखा नहीं है, तैयारी है, आर पार की तैयारी है। ऐसी तैयारी है कि इस बार के चुनाव में इनको मालूम हो जाएगा कि वाकई में चुनाव कैसे होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम जुड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, और इनसे अभी हम बात कर रहे थे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारी चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सपोर्ट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गुड़ खिलाएं? बंद हो गया ना?